परीक्षेतल्या गुणांची चिंता न करता सकारात्मक राहून विद्यार्थ्यांनी स्वतःला प्रोत्साहित करत सज्ज केलं तर परीक्षेचा ताणतणाव राहणार नाही असं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना ताणमुक्त परीक्षेसाठी मार्गदर्शन केलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांसाठी मार्गदर्शक ठरणारा परीक्षा पे चर्चा हा कार्यक्रम आज प्रसारित झाला। यात पंतप्रधानांनी देशभरातील निवडक 36 विद्यार्थ्यांशी सुंदर नर्सरीमध्ये संवाद साधला आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली। परीक्षेत चांगलं यश मिळावं यासाठी दबाव असतो, मात्र विद्यार्थ्यांनी याची चिंता करू नये असा सल्ला त्यांनी दिला। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। Yes, sir. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। विद्यार्थ्यांनी आपल्या मित्राला गरज लागली तर तत्परतेनं मदत केली पाहिजे। यातून विश्वास वाढतो आणि विश्वासच आपलं नेतृत्व अधोरेखित करतो असं ते म्हणाले। स्वतःचा सन्मान स्वतः मिळवता आला पाहिजे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं। विद्यार्थ्यांनी आपल्या क्षमता ओळखत स्वतःला सतत आव्हान देत राहावं असं ते म्हणाले। हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। Yes, sir. हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। Yes, sir. अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? Yes, sir. खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। Yes, sir. कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है। Distractions हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। अभ्यास करताना आपलं आरोग्य चांगलं राखणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे। पुरेशी झोप, पौष्टिक आहार, सकाळचं कोवळं ऊन यासारख्या गोष्टी विद्यार्थ्यांनी घेत राहाव्यात असं ते म्हणाले। मोसमी फळं आणि भरडधान्य तसंच प्राणायाम आणि योगाभ्यासाचं महत्त्व देखील त्यांनी अधोरेखित केलं। आपण स्वतःसमोर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे, मात्र उद्दिष्टपूर्तीच्या या प्रवासात आलेल्या अपयशानं खचून न जाता त्यावर मात करत पुढे जाण्याविषयी देखील त्यांनी मार्गदर्शन केलं। कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन 40%, 30% बच्चे फेल होते हैं। उनका क्या होता है, फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी है, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती हैं कि वो उसके जीवन का संबल बन जाता है, ताकत बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। Yes, sir. उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर का फिर कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले।
प्रत्येक मूल हे वेगळं असतं असं सांगत पालकांनी आणि शिक्षकांनी देखील विद्यार्थ्यांमध्ये आपापसात तुलना करू नये असंही ते म्हणाले. पालकांनी विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य ओळखून त्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. केवळ अभ्यासाच्या मागे न लागता मुलांच्या इच्छा, क्षमता समजून घेतल्या पाहिजेत असा सल्ला त्यांनी पालकांना दिला. केवळ परीक्षाच सर्वस्व नाही, केवळ पुस्तकी ज्ञान महत्त्वाचं नाही, तर विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास महत्त्वाचा असून मुलांना मोकळा आभाळ देण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा क्या? और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं. आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए. हाँ सर. हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं. जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं. और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते. उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए. अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा. परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी त्यांचं तिळगुळ घेऊन स्वागत केलं.